हर महादेव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ स्टडी विद बट सर हैशटैग कल रोबोट। अब जब भी कोई बीबीए के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेमेस्टर या कोई भी ईयर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पे आप सर्च कर रहे हो, उसके पीछे हैशटैग अ स्टडी विद बट सर या कल रोबोट, ये दोनों कीवर्ड डालोगे तो आप सीधा शॉर्टकट से मेरी चैनल पे पहुंच जाओगे। बराबर, ये आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया मेरी चैनल ढूंढने के लिए, जो लोग नए हैं उनके लिए। बराबर, शॉर्ट्स ढूंढने हैं तो भी आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, उसके पीछे मान लो कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एमपी ढूंढ रहे हो। बराबर, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा लिखने के बाद स्टडी विद बट सर या कल रोबोट लिख लोगे तो आप सीधा मेरे शॉर्ट्स पे पहुंच जाओगे। तो यही एक ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट किसी भी चैनल पे पहुंच पाओ, जैसा मैंने मेरी चैनल का आपको शॉर्टकट दिखा दिया। ठीक है, मेरा लास्ट वीडियो था सेमेस्टर 2 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2, बराबर, FY BBA का था। बराबर, जो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। एंड वो वीडियो के बाद मैंने प्रॉमिस किया था, वैसे देख लो, कि नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द मैनेजर्स उसका आएगा। तो आज हाजिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द मैनेजर FY BBA सेमेस्टर 2। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 एग्जाम। बराबर, सो 2025 की जो एग्ज़ाम आने वाली आपकी यूनिवर्सिटी की, बराबर, सबसे बेस्ट कलेक्शन है, बराबर, क्वेश्चन का। आप 5-6 साल के अगर पुराने पेपर यूनिवर्सिटी के ढूंढोगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना मतलब कि IMP है, बराबर, कितना बेस्ट कलेक्शन है। ठीक है, सो टाइम ना बिगाड़ते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एक्चुअली में सब मोस्ट IMP क्वेश्चन ही है, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या तैयार करना सही रहेगा। ठीक है, दूसरा है, व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके इम्पोर्टेंस समझाइए। अब इम्पोर्टेंस की जगह पे एडवांटेजेस बोले, मेरिट्स बोले तो उसका मतलब वही होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप विद द डायग्राम, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। 2, 3, 4 बार मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ देखा है। बराबर, काफ़ी लोगों की तो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है कॉलेजेस में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजप्शन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, लोग ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अपने को इस पे भी ध्यान देना है। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ द कंजप्शन गिवन बाय द केनेस, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। MPC, APC, MPS, APS, इसके बारे में डिफाइन करो या थोड़ा समझाओ, ऐसा भी पूछते हैं। चारों क्वेश्चन अलग है, लेकिन मैंने डिफाइन थे इसलिए एक में ही लिख दी है, MPC, APC, MPS, APS। फिर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ 2 फैक्टर मॉडल। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछते हैं, एक तो 2 फैक्टर मॉडल और है 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो नीचे का ही क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। आगे है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, मोस्ट IMP क्वेश्चन। आपको हर एक मेथड के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए और आपको लिखना है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 1-2 मेथड के बारे में ही पूछेंगे, पूछते उतने ही हैं, बट अपने को सब मेथड पर्टिकुलरली आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी पूछे कि डिफाइन दिस मेथड, तो आपको मेथड समझानी पड़े तो क्या करोगे। बराबर, इसीलिए सब मेथड आपको समझनी है। कोई एक पर्टिकुलर पूछे तो भी आ जाए, और पर्टिकुलर ना पूछे और जनरल पूछे तो भी अपने को आ जाए। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। नेशनल इनकम जब गिनती मारते हो, बराबर, तो उसमें कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं अपने को समझाने हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। के भाई डिफिकल्टीज कौन सी होती है, आगे का क्वेश्चन है वही इसका आंसर है, लेकिन ऐसे भी पैराफ्रेज करके पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। फिर है पिजोस वेज कट थियरी, मोस्ट IMP।
अब कोई लोग इसको पिग्गू बोलते हैं, कोई लोग इसको पिजोस बोलते हैं, डिफरेंट उसके टोन होते हैं, सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। मैं पिजोस बोलता हूँ। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन इन डिटेल, मोस्ट टाइम भी है। एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, बराबर। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ द इंटरेस्ट रेट, मोस्ट आईएमपी थियरी, बराबर। तो आपको ये तैयार करना है। फिर है सेई स्लोप मार्केट, मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट। फिर है शॉर्ट नोट ऑन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट। डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड डिस्कस इस कंसेप्ट, मतलब कि ऊपर का ही है लेकिन कंसेप्ट पूछे तो मतलब हुआ तो शॉर्ट नोट ही, तो ये दो तरीके से पूछ सकते हैं, बराबर। फिर है बिजनेस साइकिल डायग्राम ड्रॉ करना है विथ इट्स ऑल द फेजेस, बराबर। अब इसके फेजेस है, इसके जो स्टेजेस है, कोई पर्टिकुलर एक भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ स्टेज समझा दो, समझा रहे हो, तो मतलब पूछ कुछ भी सकते हैं। अपने को पूरा क्वेश्चन, पूरा कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आगे है फीचर्स ऑफ द बिजनेस साइकिल, ये भी पूछ सकते हैं। फिर है टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स टूल्स, ऐसा पूछ सकते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन डिस्कस इट्स टाइप, इन्फ्लेशन क्या है, उसके टाइप्स एक्सप्लेन करो, मोस्ट आईएमपी। व्हाट इज द डिफ्लेशन, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट समझाओ, ऐसा भी पूछ सकते हैं, बराबर। एक्सप्लेन डिफरेंट रीजंस कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेजफ्लेशन, बराबर। स्टेजफ्लेशन के रीजंस क्या है, बराबर। ओ डिस्कस वेरियस कॉजेस ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों होते हैं उसका रीजन, बराबर। अगर व्हाट इज इन्फ्लेशन, सजेस्ट द मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बराबर। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एक्सप्लेन मीनिंग एंड टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, आगे ही है, रिपीट हुआ है, बराबर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट आईएमपी। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम, ये याद रखना, इक्विलिब्रियम नहीं है, बराबर। तो याद रखना है, मोस्ट टाइम पे ज्यादातर बच्चे ये स्किप करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, डिस्कस इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, फिस्कल पॉलिसी क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है, वो करने। आगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ द डेफिसिट्स इन गवर्नमेंट बजट, ठीक है, मोस्ट आईएमपी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, मोस्ट आईएमपी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, मोस्ट आईएमपी। कंसेप्ट ऑफ द जीडीपी एंड जीएनपी, मोस्ट आईएमपी। एक्सप्लेन द केनेसियन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट आईएमपी। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मनी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द मनी, इतना कर लो, बराबर। तो मेरे को नहीं पता कि इसके बाहर के क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द मैनेजर में सेमेस्टर 2 में पूछे जा सकते हैं। हाँ, आपको एमसीक्यूज ना, वन लाइनर, फिर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब आपको तैयार करने में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, डिटेल क्वेश्चन आते हैं, वो तो इसके बाहर के आने पॉसिबल ही नहीं है। मान लो कि कोई क्वेश्चन बाहर का आ भी गया तो और में निकल ही जाएगा, बराबर। बाहर का आने का तो चांस ही नहीं है, लेकिन आ गया तो भी, बराबर। तो यहाँ पे अपनी ही जीत है, तो इतना प्रिपेयर करना है, बराबर। नेक्स्ट जो आएगा अबाउट द FYBBA, बराबर, सेमेस्टर 2 के लिए वो हम कलेक्शन कर रहे हैं, अच्छा सा काम चालू ही है। नेक्स्ट कौन सा पहले ख़त्म होगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं एडवांस में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बराबर, कि कौन सा आ सकता है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू।